8 नवंबर 1944 की शाम थी। मद्रास शहर अपनी सामान्य ऊर्जा से गूंज रहा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। वेपरी में जनरल कोलिंस रोड का सामान्य हलचल हालांकि शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन तूफान से पहले की शांति जैसा महसूस हो रहा था। पत्तियों की हल्की सरसराहट, रिक्शा खींचने वालों की दूर की आवाजें, स्ट्रीट फूड की सुगंध, सब कुछ सामान्य था। लेकिन सतह के नीचे एक अंधेरा घटना चुपचाप गति में थी। सीएन लक्ष्मीकांतन, एक पत्रकार जो अपनी सनसनीखेज कहानियों के लिए कुख्यात थे, अपने घर जा रहे थे। अपनी रिक्शा में आने वाले खतरे से अनजान उन्होंने सड़कों पर नजर डाली, जिन पर उन्होंने अपना इतना काम देखा था। शहर असामान्य रूप से शांत लग रहा था, मानो यह भी जानता हो कि कुछ होने वाला है। लक्ष्मीकांतन लंबे समय से शांति से नहीं थे। उनकी आक्रामक, बिना किसी रोक टोक वाली रिपोर्टिंग ने दुश्मनों का एक चक्रवात पैदा कर दिया था और शहर का काला अंडरबेली हलचल मचा रहा था। उस दिन की शुरुआत में जब वे एक परिचित गली से गुजरे थे, तो एक आदमी ने उनका हाथ रगड़ा था। उसकी आंखें बस एक पल के लिए बहुत देर तक टिकी रहीं। लक्ष्मीकांतन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उनके पेट में हल्की असहजता को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उन्होंने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीख लिया था, कुछ ऐसा जो उन्होंने तमिल फिल्म उद्योग के सबसे गंदे रहस्यों की खुदाई के अपने वर्षों के दौरान विकसित किया था। उन्होंने अक्सर मजाक में कहा था कि कितने लोग उन्हें खत्म करना चाहेंगे जो उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये होगा। लेकिन जैसे ही उनकी रिक्शा जनरल कोलिंस रोड में मुड़ी, वह अजीब सी भावना उनमें उठने लगी। सड़क, स्ट्रीट लाइट्स की नरम चमक में स्नान किया गया, सामान्य से अधिक अंधेरा लग रहा था। एक ठंडी हवा चली, पत्तियों को परेशान कर दिया, और फिर बिना किसी चेतावनी के एक आकृति छाया से निकली। सड़क पर उस व्यक्ति की मौजूदगी से अलार्म बज जाना चाहिए था। लक्ष्मीकांतन की नजर उस पर बस एक पल के लिए टिकी। दूर जाने से पहले उसके दिमाग ने जल्दी से उस आदमी के उपस्थित को दर्ज कर लिया। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो परछाइयों में छिपा हुआ था। उनके सीने में एक भावना बनी रही, एक फुसफुसाहट की कुछ गलत था, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, हमलावर ने हमला किया। सड़क पर उस व्यक्ति की मौजूदगी से अलार्म बज जाना चाहिए था। लक्ष्मीकांतन की नजर उस पर बस एक पल के लिए टिकी। हफ्तों पहले लक्ष्मीकांतन को एक रहस्यमय पत्र मिला था। इसे उनके कार्यालय में हाथ से दिया गया था, बिना सिग्नेचर वाला, एक चेतावनी के साथ। उन लोगों के बारे में लिखना बंद करो जो आपको गायब कर सकते हैं। उन्होंने इसे एक और खाली धमकी के रूप में खारिज कर दिया था, जो उनके काम के लिए एक आम घटना थी। लेकिन अब जैसे ही वह उस रिक्शा में खून बहा रहा था, उसे एहसास हुआ कि वह चेतावनी उसकी मौत के कितने करीब थी। सिनेमा का उदय, उनके आसपास की अफवाहें हाल के महीनों में और मजबूत हुई थीं। लोग फिल्म उद्योग के शक्तिशाली खिलाड़ियों के बारे में फुसफुसाते थे, जिनके जीवन को उन्होंने अलग कर दिया था। एएमएचके, त्यागराजा भागवतार, एन.एस. कृष्णन, यहाँ तक कि एस.एम. श्रीरामुलु नायडू, ये सभी नाम लक्ष्मीकांतन के जीवन के किनारों के आसपास घूम रहे थे, जैसे कि एक आग से धुआं जो उन्होंने अनजाने में शुरू कर दिया था। क्या उनमें से किसी ने हत्यारे को भेजा था? जितना अधिक लक्ष्मीकांतन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक जवाब मिल रहा था। उनकी सबसे साहसिक कहानियां सबसे काले घोटालों के बारे में थीं, और अब वह अंधेरा उन्हें पूरा निगल रहा था। उन्होंने जो प्रत्येक लेख लिखा, वह उन्हें एक निश्चित टकराव के करीब ले गया। उन्होंने ब्लैकमेल, अफेयर, सत्ता संघर्ष का पर्दाफाश किया था, लेकिन इन सितारों के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, वही अपराधी जो उनकी प्रसिद्धि का वित्त पोषण करते थे, हमेशा उनका सबसे खतरनाक क्षेत्र रहा था। उनकी सबसे हालिया कहानी एक विस्फोटक टुकड़ा जो कई फिल्म हस्तियों को एक प्रसिद्ध अपराध सिंडिकेट से जोड़ता था, एक अजीब सी लहरें पैदा की थीं। उद्योग के लोग घबराए हुए थे, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। लक्ष्मीकांतन ने भी इसे महसूस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक दिन पहले अपने एक सहयोगी से थोड़ा मजाक में भी कहा था कि इन दिनों में से एक कोई न कोई यह सुनिश्चित करेगा कि मैं अब और नहीं लिखूंगा। ये सुनकर उसके सहयोगियों के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। लक्ष्मीकांतन की मृत्यु के बाद मामला ठंडा पड़ गया। फिल्म सितारे भागवतार, कृष्णन, नायडू शामिल थे, गिरफ्तार किए गए, मुकदमा चलाया गया और फिर बरी कर दिए गए। जांच अधिकारी असली हत्यारों को नहीं ढूंढ सका और मामला फिसल गया, जैसे कि रेत हाथों से फिसल रही हो। अब भी सालों बाद सवाल बना रहता है, सीनी लक्ष्मीकांतन की हत्या किसने की?